एवरीवन, चैप्टर नंबर 7 टर्जरी एंड क्वार्टरली एक्टिविटीज़ जो है आज स्टार्ट हो रहा है और इसे हिंदी में बोलते हैं तृतीय को चतुर्थ क्रियाकलाप। टाइप ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़ की बात करें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़। दे आर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। दीज इंक्लूड प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। यहाँ पर ये सेवाएं प्रदान करते हैं और उसके बदले आय प्राप्त करते हैं। ट्रेड आप देख सकते हैं व्यापार, ट्रांसपोर्ट परिवहन, कम्युनिकेशन संचार और सर्विसेज मतलब सेवाएं। ट्रेड एंड कम्युनिकेशन की बात करें, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोडक्ट्स elsewhere the collected and distribution point where tracking tag palace are called ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर जिसे हम कहते हैं जहाँ से बेचे जाते हैं सामान, और दिस सेंटर डिवाइड इनटू, ठीक है। अब कौन कौन से पार्ट में बांटा गया है तो देखें, रूरल मार्केटिंग सेंटर जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन केंद्र बोलते हैं हिंदी में। दे आर क्वेज अर्बन एंड कैटर टू लोकल नीड एंड एरिया। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। इन रूरल एरियाज देयर आर पीरियोडिक मार्केट। पीरियोडिक मतलब आवधिक बाजार बोलते हैं इन्हें। पीरियोडिक मार्केट दैट मे बी वीकली और बाई वीकली एंड पीपल्स फ्रॉम नियर एरिया मीट देयर डिमांड्स। और कुछ क्षेत्रों में जैसे मंडे बाज़ार, संडे बाज़ार, ठीक है, बुधवार बाज़ार, इस प्रकार से वीकली या 15 दिन में एक कोई बाज़ार लगता है, महीने में कोई एक बाज़ार लगता है जहाँ से अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं खरीद ली जाती है। दिस मार्केट आर हेल्ड इन स्पेसिफाई दैट एक निश्चित तिथि को लगता है। शॉपकीपर्स मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, इधर उधर जाते रहते हैं क्योंकि एक जगह यहाँ लगा आज, अब कहीं और लगेगा। जैसे आज अलवर में लगा है तो कल भरतपुर में लगेगा या रामगढ़ में लगेगा, ऐसे होता है। अर्बन मार्केटिंग सेंटर होते हैं। दीज मार्केटिंग सेल ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशलाइज गुड एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल मार्केट ऑफ लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड आल्सो इसमें आते हैं। रिटेल ट्रेडिंग की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग गुड्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर्स। दिस ट्रेडिंग इज डन शॉर्ट फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट टू स्टोर, स्मॉल शॉप, कंज्यूमर कॉपरेटिव्स, बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड चेन स्टोर, ठीक है। देयर चेन स्टोर्स बाय commodities in bulk and they are skilled specialized in executive task। यानी कि इसमें रिटेल की बात की गई है, बल्क में इकट्ठा खरीद लिया जाता है। फिर स्टील पेंटिंग और सच हैंडीक्राफ्ट, ट्रक्स, डोर टू डोर सेवा यहाँ होती है, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, इंटरनेट। एग्जांपल नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग, ये इस सब में आते हैं आपके रिटेल ट्रेडिंग में। होलसेल मार्केट, here bulk buying take place directly from the manufacturing by numbers intermediate merchants. The merchants wholesaler extend credit to retailers, ठीक है। आगे इसमें देखिए जो टॉपिक आता है लास्ट, इसमें अभी हम देखते हैं इस पेज पर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट के बारे में आप जानते हैं परिवहन होता है। ट्रांसपोर्ट इज़ द टेरिटरी एक्टिविटीज़ इन विच पीपल्स, मटेरियल्स and manufacturing goods are physically carried from one palace to another palace. While selecting the mode of transport, distance, time and cost are seen. Distance can be measured as kilometer distance, time taken to travel particular route as time distance expended of traveling on a route as cost distance, ठीक है। इसमें डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज द किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम टेकन टू ट्रेवल पर्टिकुलर, जिसमें व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस समय में पहुंचाया जाता है, जिन साधनों की सहायता से पहुंचाया जाता है, वो ट्रांसपोर्ट की श्रेणी में आता है। ट्रांसपोर्ट आपके वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि धरातलीय, स्थलीय जिसे कहें, एयर ट्रांसपोर्ट, 3 मुख्य ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं। आगे इसको और हम कल देखेंगे, ठीक है। इसमें आपने जो है पूरा पढ़ा टेरिटरी एक्टिविटीज़ के बारे में, टाइप ऑफ ट्रेड्स के बारे में, ठीक है। आगे इसको और कंटिन्यू आप कल करेंगे।
तो इसमें हम आगे देखें बच्चों, तो फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, तो डिमांड एंड टू आर मेजर फैक्टर विच अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो फर्स्ट इसमें आता है, वो आता है डिमांड। डिमांड होता है मतलब मांग। ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या पर निर्भर करता है। स्टैंडर्ड टू लिविंग, आगे इसमें देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड टू लिविंग, द पीपल्स द लार्जर पॉपुलेशन साइज एंड ग्रेटर दैन डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है। रूट की बात करें तो रूट को हम यहाँ देखें तो इसमें रूट दे रखे हैं, तो रूट यानी कि इट रेफर टू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेज, इंडस्ट्रियल सेंटर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नेचर ऑफ लैंडस्केप, टाइप ऑफ क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ETC। ठीक है, ये सब प्रभावित करता है। नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क होता है संचार। नेटवर्क का मतलब होता है संचार। संचार जो क्या होता है, देखो बेटा इसमें दो शब्दों से तथ्यों और विचारों का जो इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। ए नेटवर्क इज ए स्मॉल डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ नोड एंड लिंक। ए नोड इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स एंड वेरी route that join any two nodes is called link। यहाँ जो कम्युनिकेशन मतलब संचार, आगे देखिए इसमें नोड की बात कर रहे थे। नोड जो होता है नेटवर्क जिसे बात करें, बहुत सारे रोड आकर के जहाँ मिलते हैं वहाँ नोड बन जाता है। ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब संचार की बात करें, कम्युनिकेशन सर्विस इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड, मैसेजिंग, फैक्ट्स एंड आइडियाज़, द development of transport facilities, communication as messages were carried by hand, animals, boats, road, rail, air आदि जो है, इन सब से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन भी करते हैं, संचार करते हैं। ठीक है, इधर से उधर जाते हैं। बट न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज ए मोबाइल टेलीफोन, एनी सैटेलाइट। सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विस आर डिस्कस बिलो। हम इन सब के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखें टेली कम्युनिकेशन, यहाँ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ टेली कम्युनिकेशन के बारे में हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ revolution communication and it has become direct and instantaneous. Example, telegraph, Morse code and telex in last century and now satellites, mobile, telephone, etc. are used. ये सब प्रयोग में आने लगे हैं। ठीक है। मास मीडिया की बात करें, मास मीडिया देखें यहाँ, कम्युनिकेशन विच मैसेज कुड बी सेंड टू audience around the world are called mass media. Example, radio, television, newspaper, etc. The internet has revolutionized the global communication, और global communication इसने बड़े स्तर पर जोड़ दिया है। ठीक है, इंटरनेट ने। सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज का मतलब आप सभी जानते हैं सेवाएं हैं। they are different level at which services are provided and avail. Some are mean for industry, some for peoples, and some for both industry and peoples. Example, transport service can be divided 3 subcategory. They are, देखो सर्विसेज जो होती हैं इन्हें मुख्य रूप से आप विभिन्न बहुत सारी सर्विसेज यहाँ हो सकती हैं। तो इसमें 3 मुख्य पार्ट्स में इन्हें बांट करके हम दे सकते हैं। लोड सर्विसेज बहुत नीचे किस्म की जो इनमें क्या नीचा, इंक्लूडिंग कॉमन विस्पर्ड सर्विसेज लाइक गॉजली, शॉप्स, लॉन्ड्री, ETC, धोबीघाट वगैरह वगैरह। डोमेस्टिक सर्विसेज इंक्लूडिंग हाउसकीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स विच माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च एम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है। हाई ऑर्डर सर्विसेज देखें इसमें, दीज आर स्पेसिफाइड एंड लेस कॉमन लाइक एन अकाउंटेंट्स, consultants and physicians. Some services supervised and other regular by government like maintaining highways, bridges, firefighting department, education, healthcare, etc. ये सब हाई ऑर्डर सर्विसेज, हाई लेवल उच्च सेवाएं होती हैं। द सर्विसेज आर
present an organized sector that is government or big corporations. Some are present in unorganized sector like law order and domestic services. मुंबई एंड मुंबई में देखें तो डब्बा वाला एंड इंडिया इज अ वन सच सर्विसेज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है ये. डिब्बा खाने के डिब्बे जो होते हैं उनकी सर्विसेज बहुत दूर दूर तक पहुंचाई जाती हैं. पीपल इंगेज इन टेरिटरी एक्टिविटीज़. पीपल जो है वो इंगेज्ड है टेरिटरी एक्टिविटीज़ यानी कि तृतीयक क्रियाओं में. तृतीयक क्रियाओं में संलग्न लोगों की बात करें, अली more number of peoples were employed in the primary and secondary sector, as the second sector provide more jobs, but now there has been a shift of job of territory of service sector. In developed country, a higher percentage of workers are employed in providing services are compared to less development countries. आप इसमें देख सकते हैं बहुत से लोग जो हैं अल्प विकसित देशों में 10% से कम लोग जो हैं इसमें लगे होते हैं. इंगेज इन टेरिटरी, पीपल इंगेज इन टेरिटरी एक्टिविटीज़. अब इसमें देखो कौन कौन से लोग लगे होते हैं. ओ सॉरी, ये जो है पैरा दोबारा से रिटर्न रिवाइज हो गया है, डबल बार हो गया. आगे देखते हैं इसमें. सम सेलेक्ट एग्जाम्पल, some of the select example that are related to the people engaged in territory activities as tourism. फर्स्ट क्या देखेंगे हम यहाँ, टूरिज्म देखेंगे. टूरिज्म यानी कि पर्यटन. टूरिज्म इज ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट ट्रेवल अंडरटेकन फॉर पर्पज ऑफ recreation rather than business. This industry generates jobs as peoples are engaged in providing accommodation, meals, transport, entertainment, infrastructure, retail, trading एंड क्राफ्ट etc. इन सब में जुड़े होते हैं. ठीक है, तो इससे बहुत सारा टूरिज्म से जुड़ा होता है. टूरिज्म रीजन, पर्यटन की बात करें, टूरिज्म रीजन की बात करें, पर्यटन क्षेत्र की बात करें. टूरिज्म कैन बी सेशन. उदाहरण देखें हम. टूरिज्म कैन बी सेशनल ऑफ थ्रू आउट द ईयर लाइक वामा पैलेस around the Mediterranean coast, west coast of Indian during winters, mountains in summers, or winter sports regions found mainly in mountainous area, historical town and religious palace, heritage sites offer tourism throughout the year. Factor affecting of tourism, ये सभी कारण हैं जो हिस्टोरिकल टाउन और ये सब रीजनल धार्मिक स्थल, हेरिटेज जो ऐतिहासिक होते हैं, टूरिज्म, ये सब प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं. द राइज टूरिज्म इंडस्ट्री इज ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर विच इज दस इन्फ्लुएंस्ड बाय इम्प्रूवमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज इन श्योर टाइम. जैसे जैसे व्यक्ति का स्टैंडर्ड जो है वो अप होता चला जाता है, वैसे वैसे लोगों की पर्यटन संबंधी रुचि भी बढ़ती जाती है. अनदर फैक्टर इज इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट हैज़ मेड ट्रेवल इज एन डेस्टिनेशन रिचेबल. ऐतिहासिक नगरों की ओर आकर्षित करने लगते हैं लोगों को. टूरिज्म अट्रैक्शन जिसमें आकर्षण करने वाले की बात करें, आकर्षित कैसे होते हैं लोगों की पर्यटन की जो मांग है उसे प्रभावित करने वाले कारक. मांग और परिवहन दो होते हैं, डिमांड और ट्रांसपोर्ट जो है ये प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं टूरिज्म को. टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो अट्रैक्शन आर स्पेसिफाइड फीचर्स ऑफ ए पैलेस दस अट्रैक्ट पीपल. दीज आर एज फॉलो. क्लाइमेट इन विंटर हॉलीडेज आर हैविंग एन वार्म sunny weather and preferred like beach in South Europe, so it's attract more number of tourists there. क्लाइमेट प्रभावित करता है, आकर्षित करता है. लैंडस्केप, वहाँ के माउंटेन है, लेक है, स्पेक्टिकुलर सी कोस्ट एंड लैंडस्केप नॉट कम्प्लीटली अट्रैक्ट बाय मेन आर गुड टूरिज्म अट्रैक्शन. जो बीचेस हो रहते हैं, समुद्र किनारे होते हैं, वो ज़्यादा. हिस्ट्री एंड आर्ट जो है, एनिसेंट पिक्चर क्यू टाउन्स जो होते हैं, प्राकृतिक दृश्य वाले जो आर्कोलॉजिकल साइट्स होती हैं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट पैलेस हैविंग कैस्टल्स एंड
प्लेसेस अट्रैक्ट टूरिज्म, ये सब अट्रैक्ट करते हैं। कल्चर एंड इकॉनमी की बात करें, एरिया हैविंग ए रिच कल्चर अट्रैक्ट पीपल्स एज दे गो देयर एक्सपीरियंस एथनिक एंड लोकल कस्टम्स। पैलेस गिविंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर आल्सो अट्रैक्ट सच एज चीप होम स्टे इन गोवा। ठीक है, अब इसमें देखें मेडिकेयर एंड गोल्स इन कर्नाटका। कर्नाटका में आप देखें कुछ इस प्रकार के भूदृश्य अपने पढ़ लिए, संस्कृति हमने पढ़ ली। कर्नाटका में जो है मेडिकेयर एंड कुर्ग, ये सब हेरिटेज होम्स यहाँ चलते हैं। ठीक है, मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत में समुद्र पार रोगी आते हैं और किसके लिए, चिकित्सा के लिए, तो चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो भारत देता है। मेडिकल सर्विसेज टूरिज्म टेक पैलेस व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, ये इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी में आता है। पीपल्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस आर विजिटिंग इन इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म ऑन और सर्विसेज, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। दिस ब्रिंग इकॉनमी बेनिफिट, यहाँ देखेंगे और ठीक है, दिस ब्रिंग इकॉनमिक बेनिफिट्स ऑफ लाइक एंड अदर कंट्रीज वेयर मेडिकल tourism is taking place like Thailand, Singapore and Malaysia. Other medical related activities such as outscaling and medical test data, interpretation, reading, radiology, image, interpreting magnetic resonance, image, MRI and ultrasound taking place in India, Australia एंड अदर, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर, स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो है लोग हम देखें इन विदेशों से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ इन सब विधियों का अध्ययन किया जाता है, जिससे सुविधाएं उपलब्ध करा रखे हैं और इनसे उपयोग, इनका फ़ायदा लेते हैं। आगे इसमें आता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ रिलेटेड द नाउ ओरिएंट इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग प्रोडक्शन देज dissemination of information come under quaternary activities. They center around reach development and may involve specialized knowledge and technology skills. इसमें होता है जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी में लगे हुए लोग होते हैं, जिन स्पेशल स्किल होती है, टेक्निकल स्किल होती है, वो लोग काम करते हैं इसमें। सॉफ्टवेयर डेवलप्ड म्यूचुअल फंड managers, doctors, accounting, brokerage firms are some examples of quaternary activities. They can be outsourced even as these are not tied resources affecting by the environment or markets. The sector has replaced primary and secondary sector and absorbs half of the population in development economy. तो इसमें कहा गया द सेक्टर इज रिप्लेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड एब्जॉर्ब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, आधी से अधिक से डेवलपमेंट इकोनॉमिक, अधिकतर जो डेवलप जो कंट्री हैं उनमें ही इस प्रकार के लोग ज़्यादा लगे। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की हम बात करें, द एक्टिविटीज़ दैट द हाई स्पेसिफाई स्पेशल आर प्लेस अंडर दीज include high level decisions makers, administration, government officers, researchers, scientists, etc. आज हुई पंचम क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, दे आर आल्सो नाउ एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, इसे गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्ड कॉलर यानी कि स्वर्ण कॉलर जो उच्च सेवाएं देते हैं। आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। अगला क्या आता है, आउटसोर्सिंग यानी कि बाह्य शोधन बोलते हैं इसे हिंदी में। पंचम क्रियाकलाप आपने पढ़ा अभी। ठीक है, इट मीन्स कंस्ट्रक्टिंग आउट ऑफ गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। इट इज़ टर्म एज ऑफशोरिंग व्हेन वर्क इज ट्रांसफर्ड टू ओवरसीज लोकेशन। अब देखो बाह्य शोधन में क्या होता है, ठेका कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ गिविंग वर्क एंड आउटसाइड एजेंसी, किसी को वर्क दे दिया जाता है इन इम्प्रूव एफिशिएंसी
एंड रिड्यूस कॉस्ट, जिसमें कम दाम और अच्छा काम हो, उनको दे दिया जाता है। इट इज़ टर्म्ड एन ऑफशोरिंग व्हेन वर्क, और इसे क्या कहते हैं, ऑफशोरिंग या आउटशोरिंग कहा जाता है। ठीक है, आउट आउटसोर्सिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, चाइना, बोत्सवाना, ईटीसी, इन सब कंट्रीज में इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट्स, कॉल सेंटर्स, डाटा प्रोसेसिंग एंड अदर आईटी रिलेटेड सर्विसेज आर एग्जांपल फॉर आउटसोर्सिंग। इस समय में आउटसोर्सिंग सभी एग्जांपल्स हैं मेनली। आप देखें बीपीओ, बीपीओ क्या है, बीपीओ को पढ़ने पहले, बीपीओ स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस प्रोसेस, business process outsourcing, which involve customer support services, call center and similar other processes। बीपीओ का फुल फॉर्म समझ गए होंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें बिजनेस जो है दूर से बाह्य स्रोतन से किया जाता है। द डेवलपमेंट कंट्रीज ट्रांसफर दीज जॉब्स एंड ओवरहेड कॉस्ट आर मच लोअर, मेकिंग एंड प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क कैरी आउट। केपीओ, केपीओ देखेंगे इसमें, केपीओ स्टैंडर्ड फॉर द नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें नॉलेज जो बुद्धि वाले लोग होते हैं उनको आउटसोर्सिंग विच इज इन्वॉल्व स्किल्ड वर्कर होते हैं एंड enables कंपेयर टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एग्जाम्पल ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च आदि। द डिजिटल डिवाइड, आगे इसमें हम देखें तो इसमें आप देखेंगे डेवलपमेंट emerging from the information and communication technology is unevenly spread across to global. Some regions have purposed while other are lags behind. This is now a digital divide. Digital divide, अंकीय विभाजन एक तरीके से बोलते हैं इसमें। In developing countries, the kind of divide is seen more than developed countries। इसमें बांट दिया जाता है डेवलप विकसित देश सामान्य रूप से, जबकि विकासशील देश इसमें पिछड़े होते हैं। ठीक है, हेयर एट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर डेवलप मोर देन द रूरल एरिया। इनमें जो मेट्रोपोलिटन जो विकसित शहर होते हैं वो अधिक क्या होते हैं, निश्चित क्षेत्र पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं।